देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप पहले दिन क्या करेंगे? कहते ने लाहौर दियां साड़ियां सड़कां बंद करवा के वन व्हीलिंग करूंगा। मैं पहली बार 7 स्टार होटल च लैके गया। अच्छा जी। वो शीशा आपे ही खुलिया तो मैनू कह रहे इथों निकली, इत्थे साया ही। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और राना सनाउल्लाह को हराकर नेशनल असेंबली पहुंचे जनाब डॉक्टर निसार अहमद जट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल राबिया शहजाद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आबे जी आप तशरीफ लाई हैं। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूं मैं तो यूं नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूं मैं तुमको खुद से जुदा करके किस तरह देखूं कि मैं भी तुम हूं कोई दूसरा नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय। जानबूझकर वो इतना क्यों सता रहे हैं? ओ माय। जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो रोज ही खुशखबरी सुनते हैं जट साहब, आप असल में बता दें कि खान साहब कब आ रहे हैं? जी जट साहब, आप बताना चाहेंगे? इस वक्त जो केसेस हैं वो ओनली पॉलिटिकल केसेस हैं। जिस दिन ये हुकूमत जानी होगी उस दिन खान साहब बाहर होंगे। अच्छा जी। ये 5 साल रही थे खान साहब, 5 साल नहीं होंगे। क्या हाल है जट साहब आपके? जी आई एम फाइन, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। देखे बीच में कितना अरसा निकल गया और बहुत बड़ा इलेक्शन आप लड़ के आए। जी बिल्कुल। और आप उनमें से हैं जो कि इलेक्शन के अगले दिन ही जीत चुके थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ऐलान भी कर दिया था और ये आप फिर नेशनल असेंबली भी पहुंच गए थे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा था इस बार मुकाबला? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा जो हुआ? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो था कि हमारा टफ मुकाबला है और अल्लाह के फजल करम से कामयाबी की उम्मीद भी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थी हमें। वही हुआ जो सोच रहे थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस बार जो है वो जो वोट किया है वो बड़ा एक सपोर्टिव वोट था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि जुल्म का बदला वोट से, उससे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसके मुताबिक वोट किया। और जो हालात हमारे साथ बने हुए थे काफ़ी मुश्किल हालात थे। इंतखाबी निशान क्या था सर? मेरा पीकॉक मोर था जी। मोर था जरा किसी ने ना समझ आ नहीं समझा। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मोर को ढूंढा और ढूंढ के निशान मगर मैं यही लगाया। पूछ रहा था कि आपका चौथा इलेक्शन था जो आपने पांचवा इलेक्शन था। आप 2002 में जीते, 8 में लूज किया, फिर 13 में जीते, फिर 18 लूज किया, फिर अब जीते। और 18 में आपने लूज किया था 1800 वोटों से मैंने लूज किया। 1800 वोटों से। और किन से लूज किया था? ये सनाउल्लाह से, राना सनाउल्लाह से लूज किया था। और इस बार आपने राना सनाउल्लाह को फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 वोटों से जीते। और फिर आपकी एक वीडियो भी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी। वो बेसिकली वीडियो थी पुरानी। यहाँ पर जब खान साहब की गिरफ्तारी का ऐलान किया था सनाउल्लाह ने, अच्छा, कि मैं आज इसे हर सूरत गिरफ्तार करूंगा, तो उस रात हम यहाँ पर आए और बड़ी हमारी सारी रात लड़ाई रही पुलिस के साथ। तो सारी रात शैल खाते रहे और बड़े गुस्से में थे। सुबह उठ के फिर वो वीडियो जारी की। मगर अच्छा, तो वो तो पुरानी थी, तो आपने नई क्यों नहीं दी फिर? नहीं, फिर वो मैंने समझा कि पुरानी से काम चल जाएगा। अच्छा, पुरानी से काम चल जाएगा। बल्कि ना इंतखाबी निशान मोर सी। एक बंदे ने ठप्पा लाया तो उतो कहते वन मोर। राबिया जी, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ जी, नजर आ रहा है। चाइनीज फिल्मां ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੂਡੋ कराटे सिखाਉਂਦੀਆਂ। सर प्यारे क्यों? आपको इससे पहले इस किस्म का कभी कॉम्प्लीमेंट दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल अभी किया एक प्रोजेक्ट, तो वो कोरिया ही गया है। अच्छा, एम्स्टरडैम, US मैगजीन्स में भी आया है। दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। तो इन्होंने सही गेस किया है? यस, वेरी वेल। तो आपको आती है कोई कराटे वराटे? सीख रही हूँ। अच्छा, वो भी सीख रही है? यस, शौक है।
जिम का और ये सारी चीज़ों का। आज ये थी ना शुरू कर देना। अच्छा, आपने तो मैथमेटिक्स पढ़ी थी? यस, डबल मैथमेटिक्स, Double ग्रेजुएशन इन डबल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। तो डबल क्यों पड़ी थी, पहली खराब हो गई थी? होता ना, एक मैथमेटिक्स बड़ी होती है, डबल भी कर दी। फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एजुकेशन हासिल कर लूँ, अच्छा, ताकि मैं इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर वाली लाइन में चली जाऊं, क्योंकि सब कजिन्स वही कर रहे थे। सो है। मैंने कहा चलो कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। फिर मैथमेटिक्स और डबल मैथमेटिक्स तो कह सकते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर ये डबल मैथमेटिक्स जो भी ये मैट्रिक्स से पहले होती है कि बाद में होती है? ये बहुत बाद में होती है। मगर मुझे ये बताइए कि आप क्या आसानी से नंबर्स वगैरह मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह कर या लेती हैं? एल्गोरिथम सारी चीजें। तो ये बताइए कि 78 प्लस 33 कितना होता है? 70 प्लस 78 प्लस 33 78 प्लस 30 इज इक्वल टू लाइक 100। बस फिर 100 उन्होंने क्या था, बाकी तुसी अपने को पाला। 103 108। ये अगर इतनी देर में आपने किया है तो फिर तो डबल मैथमेटिक्स का कोई खास वो ना हुआ। नो आई जस्ट स्टार्टेड माय मॉडलिंग, सो गैप आ गया है ना 2 से 3 साल का। सो अच्छा, तो वो भूल गई जो पिछले नहीं, वाला इतना नहीं भूली हूँ, जहन था। लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन इस तरह से कर लिया जाए तो फिर आप एक्टिंग और मॉडलिंग के लिहाज से पूछे ना तो मैं बताती हूँ आपको। तो कौन सा एक्टिंग स्कूल फॉलो कर रही हैं आप? एक्टिंग स्कूल नहीं फॉलो कर रही, लाइक नहीं, स्टाइल ऑफ एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। टर्किश ड्रामा ज्यादा देखती हूँ और नहीं, वो तो आप देखती हैं, मगर एक्टिंग करते हुए कौन सा स्कूल फॉलो करती हैं आप? नहीं कोई स्कूल इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, कौन सा स्टाइल है? नहीं कोई स्कूल भी नहीं है अभी पाकिस्तान में, तो नहीं पता चला। ये बाय बर्थ एक चीज होती है आपके अंदर, ठीक है, वो अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो कोई तरीका भी नहीं है? आई थिंक नहीं, कोई नहीं। नो, ये आपके तो अगर अंदर कोई चीज जो होती एक्टिंग है। स्कूल्स वगैरह लोग जाते हैं, इनको निकलवा लें वहाँ से। वो है ही नहीं, अगर बाय बर्थ ही नहीं है तो फिर आप एम टाइम जाया कर रहे हैं, पैसे भी जाया कर रहे हैं भाई। अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप उसको पिक कर लो किसी चीज को, तो ये कैसे पता चलेगा? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की बस, एक दूसरे ने इट्टा मारो, हार्ड वर्क करो, चुको, ट्राली लाओ, फिर वो इस तरह करोगे ना बेहतर हार्ड होगा। वर्क उस फील्ड के अंदर डिपेंडेंट होता है यार, क्या तुम करते हो? छोड़ो तुम यार। जी, ऑडियंस का सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलाइत है और मेरा सवाल सर से है कि सर आजकल आप असम्बली हाल में बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो इंस्पिरेशन है वो अली मोहम्मद खान साहब है? ये अली मोहम्मद खान साहब, मतलब कि नो डाउट इसमें कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, ही इज़ माई कोलीग। वो मुझे गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन टू ईच अदर। और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत अच्छे जहन बैठे हुए हैं और जो कि अपने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान इज़ आइडियल, नो सर कभी असम्बली किसी तो गुस्सा आया तो उन्हें फड़िया कि नहीं? हो जाता है सम टाइम। हैं तो आप सब कलीग्स हैं। एवं मुक्का ना मारे होते पैर ते पैर रख के निकल गए। नहीं, वैसे जब आप स्पीच करते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी नोक चोक हो जाती है, तो ये चलती रहती है। वैसे निसार साहब मुझे बताएं, डॉक्टरेट की हुई है आपने? जी जी, है ना? जी, तो कोई पुरानी आपको बातें याद है डॉक्टरेट के जी ज़माने? नहीं, मुझसे ना पूछिएगा। मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। अच्छा। एक वो हमारे नेबर थे, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बेटी को ना प्रॉब्लम है, तो आप ज़रा काइंडली डॉक्टर साहब को बुला दें। तो वो मेरी मदर ने मुझे कहा तुम चले जाओ। मैं फंस गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो भूल भाल गया सारा। वो बुलाने आए थे बड़े भाई को। अब मैं पेशेंट के सर पे खड़ा हूँ, मैं सब परेशान कि मैं करूँ क्या। फिर मुझे कहते आप कुछ कर नहीं रहे। मैंने कहा जी मैं बड़े भाई का इंतजार कर सकता हूँ। इट्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि वही ना, मैं वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत याद हो। गैप आ जाता है ना। मेडिकल क्विट किया। आपका तो गैप बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। 99 से डॉक्टर साहब ते मरीज ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। सर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो जी, कभी जी। ऐसा हुआ है कि आप असेंबली में खड़े होकर बात कर रहे हो और आपने वैसी कोई बातों बातों में जुगतें स्टार्ट कर दी हो? देखें, हम जुगत मार लेते हैं। नॉर्मली हमारा जो पंजाबी स्टैंस है वो इतना फ्रीक्वेंट है कि नॉर्मली बात करते हैं हमारे मुंह से जुगत निकल जाती है, तो ये चल जाता है। मतलब कि इस बार मैंने बजट स्पीच पे कहा तो मुझे एक जुगत याद आ गई। वो जब मैं स्पीच पढ़ रहा था, मैं कहूँ कि ये इन्होंने किया क्या है मतलब कि बजट पे, तो वो एक मिसाल याद आ गई कि उन्होंने कहा जी एक आप मजमून लिख कर लाएं, घोड़ा दौड़ रहा है। तो उन्होंने कहा जी घोड़ा दौड़ रहा है, आगे भूल गया। तो उन्होंने 38 पेजेस जो है दगड़ दगड़ के साथ ही
वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, कोई एक एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं रिपीटेडली, और कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको लीड में भी काम मिल रहा हो और आप नहीं करना चाहेंगे? शाहरुख खान। लेकिन वो तो छड़ रहे ने अगले महीने। नो, वो इसी तरह यंग रहेंगे मुझे लगता है जब तक मैं कर लूंगी और इंशाल्लाह। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इमरान, वो क्या उनका नाम है? इमरान खान। नहीं, वो आजकल मुश्किल है थोड़ा। और कोई ऐसा नहीं है। नहीं, इमरान हाशमी है, बहुत चिंता। वो यहाँ का पूछ रही है, पाकिस्तान का पूछ रही है। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा एक अदा निकल आया बीच में से। वो काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और कोई एक ऐसे एक्टर जिनको आपको लगता है कि उनके साथ आप कभी काम नहीं कर सकते? ऐसा कोई उनको भी वो नहीं मुश्किल है। से याद है जिसके साथ करना चाहती हैं आप। कोई होता है ना जो पसंद नहीं भी होता है, जिसकी नई एक्टिंग उनको पसंद वाले नहीं याद, आपको नाम नो नो, एक बस पसंद है शाहरुख खान, और कोई ऐसा है ही नहीं, बस शाहरुख खान। बाकी सब मुझे सब पसंद है। आपने बीच में कहा कि फहद मुस्तफा शायद एक हैं बीच में से वो जो बहुत सोच मुझे के निकले। पर्सनली पसंद हैं, लाइक उनके बहुत अच्छे होते हैं प्रोजेक्ट जो भी वो करते हैं। वैसे आपको सियासत में कोई दिलचस्पी है? मेरी मदर को बहुत है, उनके साथ देखती हूँ मैं सारी चीजें। आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ, पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ मैं, बहुत पसंद है, लाइक हमें पूरी फैमिली को। पूरी फैमिली गई थी वोटिंग पे, और आप भी गई थी? बहुत नहीं। आप नहीं गए? वोट पाउन गए रहे तो कह रहे स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही? नहीं, मगर नो, एक्चुअली कुछ ऐसी ट्रबल आ गई थी कि कुछ रोड्स ब्लॉक थे तब। रोड्स ब्लॉक थे, या वो बहुत बुरी सिचुएशन थी उन डेज तो में इसलिए लाहौर वो में। वोट ना कास्ट कर सकी आप। जी, वो मुझे बहुत उसकी है कि काश मैं जा सकती। तो आप अपना वोट दे दें, आज ये पीटीआई से ही हैं। नहीं, देख के मुझे बहुत खुशी हुई, लाइक पीटीआई आगे ही है। और आपको पता है इन्होंने किनको हराया था? एमएन ने फैसलाबाद के। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह का नाम सुना है आपने? जी। वो इनसे हारे थे। आपको ये बात का इल्म है? बड़ा हैवी वेट इनका इलेक्शन था वहां पे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ, और फिर इन्होंने हराया था। और सलंसर कट के मोटरसाइकिल भी चलाई होते पास। अगर इंडिया से शाहरुख खान का आपको फोन आए तो आपकी खुशी का क्या मसन अंदाजा क्या जैसे लगाते? मायरा खान का हुआ था, और जब उनको मूवी ऑफर हुई थी, मुझे लगता है मेरा तो डबल होगा उनसे ज्यादा। क्या होगा? पहले तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, चलो। मैं भाई उन्होंने फोन करवावांगे ना, साड़ी कुड़ी ने फोन ना करना, बेहोश हो जाएगी। ये ना कीजिए। नहीं, वैसे आपको पता है इनकी शाहरुख खान से बातचीत है वैसे? जी हो सकती है इनकी। हाँ, ये अक्सर वो व्हाट्सएप पे मुझे सुना रहे होते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं कभी इनको। हमें भी सुना दें। आप इनको भी सुनाइएगा ना व्हाट्सएप पे, वो आपको वॉइस यही नोट सुना- मेरा शाहरुख खान वाकफ वो हर किसी ने सिंसीयर हो जाता। और मेरे मले लेंदा थे वैसे ज़रूर आपको भी कोई है फिल्मों और ड्रामों का कोई शौक? मतलब कि कभी फैमिली में बैठे कोई मूवी देख ली, या कोई आखिरी याद है कौन सी मूवी देखी थी इस तरह? लास्ट टाइम कैरी ऑन जट्टा देखी वो थी। तो देखे, आपको बनती है कैरी ऑन जट्टा तो। कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, ये सारों के तो आपके सारे पार्ट वाजिब कैरी हैं। ऑन कॉमेडी मूवी थी, तो वो लास्ट टाइम देखी थी। वो लास्ट टाइम देखी थी। तो कौन से कोई एक्टर एक्ट्रेसेस आजकल पसंद हैं आपको? खास नाम गिप्पी गरेवाल, बन्नी डिल्लू है कोई, इस तरह उनके नाम सोनम मुझे याद बाजवा। नहीं। हाँ, सोनम ठीक है। सोनम ठीक है, और खासतौर पे जब वो बाजवा भी हो। वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। सोनम बाजवा तो ठीक ही है फिर। आप देखती हैं वैसे कोई पंजाबी फिल्में या नहीं? कौन है आपको पसंद, या कोई पसंद नहीं आती? दिलजीत मुझे पसंद है पंजाबी मूवीज में, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं वो। इवन आई एम ट्राइंग टू लर्न पंजाबी, कि बहुत अच्छी वाली पंजाबी आ जाए, कि कोई ऐसा रोल मुझे मिले तो मुझे पंजाबी आती तो हो। आपको कोई बुरी वाली पंजाबी आती है? लाहौरी वाली है थोड़ी बहुत। मामा कहती तुम्हारी ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप बोल के दिखाइए, हम कभी टेस्ट करते हैं इसका। आप मुझसे बात करें, मैं आपको कि आंसर। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ? बस एवं ही शुरू हो गया। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ शुरू हो गया। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। नहीं, तो वैसे तुसी कोई कोशिश की थी बोलन दी या नहीं? कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है पंजाबी, लेकिन कोशिश कर लेने हैं। मगर किस तरह चंगी होएगी फिर? सोनम बाजवा दी मूवीज देख देख के। सोनम बाजवा की मूवीज देख के बिल्कुल सोनम बाजवा की फिल्में देखें तो उससे बेहतरी आ सकती है।
जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैफुर रहमान खान है। मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है, तो आपको कभी किसी स्पीच के दौरान या जलसे जुलूस वगैरह में फैसलाबादियों ने आपको जुगते मारी हो सर? ऐसा कभी जुगत वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो फोरम ऐसा होता है कि वहाँ पर जुगत का तो काम ही नहीं है। वो तो अगर आपको दिल हो तो आप आइएगा, आपको इनका स्टेज ड्रामा दिखा कर लाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है और मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम है जो अचीव करना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस, बस यही ड्रीम है और उसी के ऊपर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काम हो रहा है उस पर, क्या काम हो रहा है? लाइक आई एम डूइंग मॉडलिंग, लाइक शूट्स होते हैं, ब्रांड्स के साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमर्शियल्स कर रही हूँ, ड्रामा कर लिया है, एक और प्रोजेक्ट किया है जो ऑन एयर हो जाएगा, और अगस्त में एक और प्रोजेक्ट मेरा एक्टिंग का स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और मुझे लगता है ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप लाखों दिलों की धड़कन है, आइडियल है, आपका भी कोई आइडियल है शाहरुख के अलावा? अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ। अगर हुआ तो कैसा होगा? आइडियल लाइक कैसे? पार्टनर, पार्टनर जो लाइफ पार्टनर। जी जी लाइफ। और मैं मतलब कमेटी पा रहे हैं अच्छा हो, लाइक लॉयल्टी बहुत मैटर करती है आजकल, जो मिलती नहीं है जल्दी। ऐसा मिल गया तो मैं फौरन से ही पार्टनर बना लूंगी। क्लीन शेव हो गया। हाइटेड हो, हाइटेड हो। कितनी को हाइट हो? कितनी हो? 6 आई थिंक। रह गया बंदा। 6 फुट। ठीक है, 6 फुट एक तो ही हो गया। पढ़ा लिखा हो। कितना को पढ़ा लिखा? भी रह गया पॉइंट। कितना को? कितना का पढ़ा लिखा हो? मुझसे थोड़ा सा ज्यादा, कम से कम जैसे ट्रिपल मैथ किया हो। डबल मेजर हो उसका। बिजनेस में इंटरेस्ट हो उसको। बिजनेस में किस माइंड वो उसका थोड़ा काम करता हो, बिल्कुल। नहीं, माइंड तो काम करता Sharp होगा तो हो वो। उसका। लाइक बिजनेस, आईटी, चलो कोई इस तरह का बिजनेस हो जाए। अच्छा, आईटी बिजनेस में हो, कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो, कोई इस तरह का। या एक्टर भी हो सकते हैं, मुझे एक्टर्स भी पसंद हैं। एक्टर्स भी, मगर एक्टर तो आपको सिर्फ शाहरुख खान पसंद है, उसके या अलावा वो पार्टनर तो नहीं ना बन हाँ नहीं, सकते। इसलिए तो मैंने कहा ना, वो तो डिस्कार्ड हो गया, तो अब उस तरह का तो एक्टर कोई और नहीं मिलने वाला। लॉयल्टी होनी चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला हो, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेगा, फैमिली की करेगा तो फिर मेरी भी करेगा। मगर उसकी हाइट ना हुई तो फिर क्या होगा? नहीं, ढूंढ नहीं है ऐसा। नहीं, मगर अब ये अगर एक बंदा वो बड़ा आपको इज्जतें करता फिर रहा है, तो मगर इतनी बेचारे की जल्दी क्या है, वेट कर लेंगे। क्या उसकी कद बढ़ाने का? आहिस्ता बोला करो, चीखा ना करो। सर गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। क्या हुआ ਇਹ है? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੁੱਠਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। हुआ क्या है? ਬਸ व्हाट्स द मैटर टुडे? ਕੱਲ बताओ भाई। हर गल ਦਾ ਸਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। हाँ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੀ हुआ ਹੁੰਦਾ। क्या? ਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਬੂਖ ਕੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैंने तो वो भी जगह पता जिथे शूट हुई है। ايوه يا شوذري وصلت الى اليونان حيث تم عظيم الفيلم। लो मैंने कहंदा जिथे यूनान मैनू लेके चल जिथे फिल्म दी शूट हुई है, मैं इन्हां नू मिलना है। ايوه जी सर, जिथे वो नहीं ग्लैडिएटर नू कहंदा मिलना है, मैं शेर नू मिलना है। क्लॉसिम ايوه 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 يا شوذري وصلت الى اليونان حيث تم تصوير فيلم। यूनान दे विच नहीं सर स्टूडियो, उत्थे कहंदा जाना है ते मैं कहा चलो फिर चलने हैं। कढ़िया फिर प्राइवेट जेट ओके। ते पहुंच गए उत्थे। ايوه ग्रीस पहुंच गए तुम? हाँ जी, पहुंच गए। ايوه في موجود عوني وقالوا انه تم تصوير قديم। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾ। انا اكلم انت ما في معلوم مين انا؟ لا. سالته كم هو فلوس كلم। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ। ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। يا شوذري انا اقول انت ما في معلوم مين انا؟ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ايوه ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ Closium ਕੌਣ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ? ايوه سالته كم هو فلوس في كلوزيوم। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ايوه ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। हाँ। ਜੀ ਸਰ। انا اقول كم هو؟ قول تريليون دولارا। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ايوه ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। हाँ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ओके ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਟੁਰਨ, ओके ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ठीक है ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਲੈਣਾ, ठीक है ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਣ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ठीक है ਨਾ ਟੇਕ ਲਾਣਾ, ओके ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਸਰ। तुमने क्लॉसी में ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। हाँ ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਰ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਧੜ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ शेर के ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੰਪ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। किधर ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ। हक जी है शेर हाँ ने जी। गिरबान पकड़ लिया अय्वा हाँ ये कैसे हो सकता है और जिवें पाकिस्तानी तो सारा तो नहीं फड़ा ये माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ओ अस्सलाम। अच्छा 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 كيف الحال माशाल्लाह। सही है सही है। ये अरबियां दा शाहरुख खान जी। तू मेरी नौकरी के दिन ले जानी। नहीं नहीं We've got guests over here. We've got Rabia. yes. She's a model ايوه actor. معلوم انا اشوف انستغرام मॉडल सुपरस्टार। ايوه ما شاء الله डॉक्टर निसार जट साहब ايوه ايوه पीटीआई एमएनए السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال डॉक्टर निसार जट फैसलाबाद। معلوم يا حبيبي हाँ जी, इंजेक्शन। नॉट ओनली इंजेक्शन। ये टेढ़ा क्यों होया? ये दंद चो बोटियां कट दे। خلي يا حبيبي جانب वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर आपको खाने पीने का शौक है? ये फूडी हूँ काफी। क्या अच्छा खाने जी। में पसंद है? घर में प्रेफर करता हूँ जो फ्रेश पका हो, और वैसे बाहर जाना हो तो फिर डेफिनेटली डिफरेंट डिशेस, चाइनीज हो गया, टर्किश हो गया, लेबनीज हो गया। जट साहब वैसे आपको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? मेरा काफ़ी लंबा सफ़र रहा है अपना। मैंने ऑलमोस्ट आपका नॉर्दर्न एरिया कंट्री वाइड जो है वो कनाडा आपका सारा विजिट किया हुआ है, अच्छा यूएसए विजिट किया हुआ है, रशिया विजिट किया हुआ है, मलेशिया विजिट किया हुआ है। रशिया भी निकल गया। वाह वाह। काफ़ी मतलब कि लंबे लंबे सफ़र किए हैं। और मैंने सफ़र इस तरह नहीं कि बाहर किए हैं, मेरे 1-2 सफ़र ऐसे हैं कि मैंने एक मतलब कनाडा में टोरंटो से सस्कैचुअन जा रहा था, तो मैंने ट्रेन पकड़ ली। तो मुझे ये था कि एक आधे दिन में पहुंच जाएंगे, पता चला कि 5 दिन बाद में पहुंचा हूँ। तो 5 दिन में ट्रेन में रहा था। 5 दिन ट्रेन। जी हाँ, 5 दिन ट्रेन में रहा उठे भी था। तरना दे रहे सुबह। तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि वो कनाडा है ही बड़ा लंबा। हाँ वो तो बहुत बड़ा है। जी, वो बहुत बड़ा है। आपको भी मैडम है कोई शौक ट्रैवलिंग या ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ और? है काफी, लेकिन अभी देखें कहाँ कहाँ जाना लिखा कोई हुआ आपकी है। है विश लिस्ट जो आपने बनाई विश हो? लिस्ट है, जैसे कि नॉर्वे। ठीक है। मेरे मामू वहाँ रहते हैं, ओके। तो उनकी फैमिली है, तो वहाँ जाकर मैं ओस्लो जो है शहर खूबसूरत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत सफर है ओस्लो से बर्गन का एक एरिया है। तो इन बिटवीन रॉकी माउंटेन्स भी हैं, Yes. उनकी आबशार्स भी हैं, और फिर ओशन जो उनका है बहुत वो अमेजिंग। जट साहब होकर आए हुए हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो 4 कंट्रीज का जो है वो कलेक्शन है, तो उन्होंने इंटरकनेक्ट किया हुआ है। वो आप क्रूज के रास्ते से अगर जाना चाहें क्रूज है, और अगर बाय एयर जाना चाहें, बाय रोड जाना चाहें, तो वो बड़ा पता नहीं तुसी कदों जाना, तुसी भान को तस्वीरें वेख लेना। वो तो मैं देखती रहती हूँ, वहाँ से आती वो रहती देखती हैं। रहती हैं। तो एक तो नॉर्वे हो गया, मामू वहाँ पे हैं, तो और कहीं पे मामू भी हैं? मामू यहाँ है लाहौर में। वो तो लाहौर में, लाहौर वाला हूँ तो अब देखें, मगर बाहर और ते वाले। मामू करदा मामू दाल बराबर। नहीं बस और कोई कंट्री? सिर्फ नॉर्वे ही है? यस। नॉर्वे जाना है आपने? Yes. ठीक है, चले नॉर्वे जब आप जब भी जाएंगी तो जट साहब बाकी के पास। लंदन भी है जो मॉडल्स और वैसे भी जाते रहते हैं फॉर वर्क, सो वो भी है सेकंड पे। वो सेकंड पे है, वो बात Yeah. नहीं है उसमें। वो बात नहीं लंदन है। में मामू तो नहीं है ना कोई? वो तो अब नॉर्मल सी हो गई है बात। नॉर्मल हो गया लंदन।
या हर कोई जाता है अब तो। हर कोई जा रहा है। मैं लंदन चला गया, सुबह ब्रेकफास्ट पे उठे तो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने पराठे और साग वगैरह ला के रखा। मैंने कहा यार ये तो पीछे छोड़कर आए थे। बात ये है लंदन के हिसाब से कुछ तो लंदन इज नॉर्मली आपका सिमिलर है लाहौर की तरफ, नान चने ये लटरम पटरम। मेरे मामू भी उत्थे ही रहंदे ने। उन्होंने भी घर च साग लाया। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप पीटीआई को छोड़ते हैं तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसकी वजह क्या होगी? मेरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत है वो आपके प्रोग्राम की वसासत से हुई थी। इसमें बड़ा किरदार है आपके प्रोग्राम का। आपने क्वेश्चन किया था मुझे क्यों निकाला, और वो जवाब देने के बाद इमरान खान ने मुझे मैसेज भेजा था कि विल यू ज्वाइन पीटीआई। जो बेटा आपका इख्तलाफ हो जाना, और ऐसा इख्तलाफ जैसे उस वक़्त मेरा एक इख्तलाफ हो गया था अपनी पार्टी में, और मैं समझता था कि वो पाकिस्तान के लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है जिसमें हमें रहना चाहिए जिस पैरामीटर में। तो ऐसा कोई मामला हो जाए ना, वी आर ऑल पैट्रियाटिक, हम सारे मुहब्बे वतन हैं, तो हम जिस पार्टी में भी रहें तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी सोच पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यू हैव टू स्टे देयर, और अगर आप फिर छोड़ना चाहते हैं तो फिर कोई ऐसा रीज़न जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा तो फिर वो आप कर सकते हैं। वैसे ज़ार साहब ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आप भी कहीं घूमते फिरते रहे थे या आप नहीं घूमते फिरते ही रहे सर जी, 9 महीने घर नहीं घुस सके। आप भी घूमते रहे 8-9 माह। देखें अच्छा साहब, मैं आपको बताऊं कि बड़ी तकलीफ दे वाली बात थी हमारे लिए। बड़ी हम लोगों ने सख्ती बर्दाश्त की अपनी कॉन्स्टिटेंसीज के अलावा, पर्चे, FIRs, घरों में रेड। और मैं अपने हल्का के अवाम के साथ साथ अपनी फैमिली को, और स्पेशली मैं अपनी मिसिस को और अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में जब देखा कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया और मेरे घर पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई की, तो मेरी मिसेस ने और मेरी बेटी ने फिर मेरी कैंपेन की। अच्छा। तो वो फिर कॉन्स्टिटेंसी में एक अच्छा मूव आया, और जो कि मुझे उसका बहुत बड़ा फायदा। तो आई बिलीव ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। यस, माशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जोहा। माय क्वेश्चन इज़ फॉर मैम। एक्चुअली आई वांट टू आस्क योर फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। फेवरेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्रिकेट का आपको है शौक? है, बट शोएब अख्तर ही था उसके बाद तो। शोएब अख्तर के बाद उस तो बाद क्रिकेट ही बंद होगी पाकिस्तान एक्चुअली। हाँ वो हुए नहीं, बाकी तो मजा ही नहीं आता अच्छा देखने का। शोएब अख्तर फास्ट बॉलिंग आपको वो फिर दिल, वो क्या कहते हैं, टूट्स जाता है। क्या कहते हैं? मैच देखते हैं आजकल की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, लाइक हम हैशटैग लगाते हैं दिल टूट्स आफ्टर मैच, तो हैशटैग आता है टूट्स। वो एक है सर, वो दिल हुंदा विचों Yes, ऐसे आ जाती है। अच्छा, ये आप इसके अलावा अगर आम तौर पे कोई आप करती हैं सिर्फ, या जो हैशटैग चीजें चल रही होती हैं, या वो जो ट्रेंडिंग पे आ जाती है चीजें वो देख लेते हैं हम। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं देखना? नहीं, उसके अलावा हम अपना काम देखते हैं ना, उसके अंदर ही इतना टाइम लग जाता है, तो ओके क्या हम करेंगे? क्या देखना बोर, इतना काम नहीं, आपका शो देखते हैं। नहीं ना देखे, मैं कौन सा उसके लिए कह रहा हूँ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन सियाल एडवोकेट है। सर मेरा आपसे सवाल है, अगर रिज़र्व सीट्स आपको मिल जाती हैं तो क्या उससे आपकी पार्टी की पोजीशन में कोई फ़र्क आएगा? जी डेफिनेटली आपकी एक स्ट्रेंथ होती है नेशनल असेंबली में। और दूसरा ये है कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये बेसिकली ख़वातीन को जो इक्वल राइट्स देने के लिए पार्लियामेंट में ये इसकी लेजिस्लेशन हुई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली उन ये सीट्स हमें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है जिन्होंने जेलें भुगती हैं, तो डेफिनेटली उनकी हौसला अफजाई के लिए ये सीट्स उनको मिलनी चाहिए, और ये हमारे लिए बड़ी पावर की चीज़ होगी। और हम समझते हैं कि नेशनल असेंबली में हम इसे अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम शाइस्ता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका जो फ्री टाइम होता है आप कैसे यूटिलाइज करती हैं उसको? लूडो खेलते। सीजन्स, हर इंसान आपकी तरह नहीं लूडो खेलता रहता, वो उनको बताने दें। सीजन्स देखना पसंद है मुझे, और फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग लाइक और आउट गोइंग हूँ थोड़ा सा। कौन से सीजन्स आपको पसंद है? टर्किश ही सीजन्स देखती हूँ। लाइक अभी मैं देख रही थी लव इज़ इन दी एयर, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। दस्तक मेरे दिल पर
उर्दू में। और आपका कोई टर्किश फेवरेट एक्टर है? नो, कोई नहीं, तो वैसे ही आप देखती रहती हैं? बस कोई पसंद ऐसे नहीं ही। है? नो, वो लगे हुए हैं लड़के एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे तो इम्प्रेस होंगी आप, लेकिन आप नहीं मान रही। नहीं, मैं भी वेट कर रही हूँ कि मैं इम्प्रेस हो जाऊँ, मगर नहीं किसी से नहीं हो रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं। टर्किश अगर कोई हमारे दोस्त जो कर रहे हैं ये तमाम सीजन्स, प्लीज़ आप अपनी गेम अप करें, क्योंकि हमारे ऑडियंस नहीं इम्प्रेस होगा। वेलकम बैक टू गपशप। जट साहब अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो वहां आपको हर सही जवाब के साथ 5000 मिलेंगे, मगर वो आपकी कॉल है कि आप जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलेगा? वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, चलें। मेरे को तो जनरल नॉलेज ना ही पूछा जी, मेरे को 5000 ले लिया जी। वो आपके ऊपर है कि आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। ले जी निसार भाई, आप स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका किरदार उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और नुमान एजाज। नुमान एजाज। नुमान एजाज करें वो। ठीक है सर, ये बताएं, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान, जनाब असद कैसर और जनाब बैरिस्टर गोहर। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान की मैं स्पीच बार बार सुन लेंगे। आइडियल किसकी है? एक बार सुन लेंगे। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर दोनों। असद कैसर साहब को मैं एक बार सुन लेंगे, और आखिरी बैरिस्टर गौहर पे आप बाहर चलेंगे। वो शरीफ आदमी है, ना भी सुने तो खैर मैं। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार खान आफरीदी और जैन कुरैशी। मार था चलिए जी। चलें, जैन कुरैशी मेरा ग्राई है, इसको छोड़ आऊंगा। ठीक है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे कनाडा जा रहे हैं, 13-14 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आए हैं कि अगर निसार साहब आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? जनाब फयाजुल हसन चौहान या फिर राना सनाउल्लाह? 12-13 घंटे राना सनाउल्लाह। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, सोचे आप और राना सनाउल्लाह इकट्ठे एक फ्लाइट में फंस गए। कोई बात नहीं, मतलब हम अच्छे दोस्त भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम अच्छे नहीं, दोस्त ये हैं। भी हो हमारे सकता- एग्रीमेंट्स पॉलिटिकल है, कोई पर्सनल तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर फिर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ्लाइट होगी कि आप दोनों 12-13 घंटे फ्लाइट में बाहर भी नहीं जा सकते। नहीं, वो इंशाल्लाह 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे। बिठा दूंगा मैं। वो 1 मिनट भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, चले सर टाइटैनिक पे चलते हैं। जट साहब 2 VIP पास है, एक डोबना ही डोबना। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं ओन चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। टाइटैनिक पे तो उसकी पार्टनर थी, वो बच गई थी जी, वो खुद मर गया था। हाँ, तो अब आपका क्या प्लान है कि मुझे मारने ये का देखे है? वो जो भी है, वो एक तो पता नहीं कि ये वही वाला है या नहीं है, दूसरा ये कि उससे पहले 2-3 दिन का टाइम गुजरा था। अच्छा, 2-3 कर नहीं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। सर ये बताइए, घोड़ा चला लेते हैं? जी चला लो। ओह, ले फिर जट साहब, घोड़ा चला रहे हैं आप खेतों के अंदर, और आप देखते हैं कुछ लोग दूर खड़े लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर, वाह वाह वाह, ठीक है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेर अफजल मरवत और राबिया शहजाद। मैं राबिया को दूंगा। राबिया आपको दे रहे हैं? क्या बात है। मैं वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करता हूँ, तो डेफिनेटली बिल्कुल। He is a great man. He is a great man। फाइनल कर लें आज बात, बस ठीक है। जी राबिया, आपकी बारी है। अब चांद पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया। दोनों ही फेवरेट हैं, क्या कर सकते हैं? मैं खुद वहाँ पे रह लेती हूँ।
नहीं ये नहीं हो पाएगा, आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। नहीं वहाँ नहीं जाना। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। दे इफ्तिखार ठाकुर जो हैं वो ज़्यादा फेवरेट हैं घर पे, ठीक है। फैमिली में, तो मैं उनको छोड़कर नहीं आऊँगी। तो मैं ताड़ी बैल तोड़ के आया। कैसर पिया साहब ही रहेंगे चांद पर। दो चांद कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? मैं बताऊंगा। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, फवाद खान और फरहान सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? फरहान के साथ। सईद के साथ सेल्फी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? फिरोज खान के अलावा कौन है? फवाद खान। फवाद खान के साथ स्माइल। मेरी फवाद खान। फ्लोर आ गया फिरोज खान का, है ना? यही कहा है आपने, ठीक है। 3 लोगों का काम टेलीविजन पे चल रहा है, किसका काम बार बार देखेंगी, किसका काम एक बार देख लेंगी और किसके काम पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चली जाएंगी। ओके, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दीपक परवानी, आसिम जोफा और सना सफीनाज। सना सफीनाज को बार बार देखूंगी। ठीक है, एक बार आसिम जोफा को एक बार देखेंगी और दीपक परवानी पे आप कमरे से चली गई हैं। नहीं, उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन होती है। हाय हाय, अब क्या करें? चेंज करें। जनरल नॉलेज पे? नो, नहीं, एक बार जा सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ है। चलें जनरल नॉलेज पे चलते हैं। ये थोड़ा पर्सनल। नहीं ठीक है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। पर्सनल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ सिम बना ली। ये बताइए किस किस्म का जनरल नॉलेज चाहेंगे? अबाउट फूड। फूड होता है, फूड के बारे में आपसे? बहुत होता है, क्यों नहीं होता? ठीक है। डाइटिशियंस यही तो करते हैं। ठीक है, नहीं आई अंडरस्टैंड। मुझे ये बताएं चिकन मंचूरियन की रेसिपी क्या है? विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स। मंचूरियन की रेसिपी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स। चिकन, मंचूरियन, क्या बात है? राइस, अच्छा चिकन मंचूरियन, कैप्सिकम भी होता है अंदर और एग भी होते हैं। हाँ, एग भी होते हैं और चूल्हा भी होता है, गैस भी होता है। चूल्हा भी होता है, गैस भी होती है। ये आपका जवाब गलत हुआ, ये नहीं थी रेसिपी उसकी, इसलिए मैं आपसे कुछ और पूछ लूंगा। चलें, ठीक है। डबल मैथ्स किया हुआ है आपने, गैप आ गया हुआ है अंदर। गैप आ गया। कोई बताइए और चीज इसमें गैप ना आया हो। एक्टिंग के रिलेटेड पूछ लें। एक्टिंग के रिलेटेड? अरे वाह, ठीक है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं ना, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। शोबिज। इनकी भी हेल्प हो जाएगी। मुझे ये बताइए पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म के अंदर जो एक्टर थे उनका नाम क्या था? ब्लैक एंड वाइट का जमाना था, मुझे तो नहीं याद, मैं थी भी नहीं तब। नहीं, मगर फिल्म तो थी ना। अब मैं आज गूगल करूंगी जाकर। ओके, तो अब मुझे बताइए और कोई सवाल किसी कैटेगरी का? एक्टिंग का भी नहीं आया। मुझे बताइए, वापस जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल पे? ओके ओके ना, देखा। ये बताइए फिर क्या था फिर आपका आखिरी? सना सफीनाज बार बार, एक बार हो गए, हासिम जोफा, और आखिरी कैटेगरी में है दीपक परवानी। मैं ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। डील कर लें। टाइटैनिक पे चलिए। टाइटैनिक पे 2 वीआईपी पास, ओके एक अपना, ओके दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। ओके किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, और आपने वजह ही बतानी है कि आपने इनका नाम या डिसीजन क्यों लिया इनके फेवर में, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब निसार जट साहब और उस्मान बुज़दार साहब। ये ना पूछना पड़ा निसार जट कौन है? मैं हूँ। अच्छा था। तो बताइए आपको फैसला क्या है? देखें, जो हमें चूज करते हैं हम फिर उनको चूज करते हैं ना, ये होना चाहिए। मगर टाइटैनिक पे कौन जा रहा है आप? मतलब जिसको मैंने लेकर जाना है उसको मैंने डुबो के ही आना है। जी हाँ। जरूरी नहीं है नहीं ये वो डूबे भी, मगर आप आइदर वे निसार जट साहब और उस्मान बुज़दार साहब। आपको निसार जट साहब का आइडिया हो गया, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब का पता है आपको ना? ठीक है, तो बताइए। उस्मान जाएंगे। उस्मान बुज़दार साहब के रीजन क्या ठहरी? कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे आइडिया है ना उस्मान बुज़दार साहब कौन है? नहीं, अबे पता है आपको? कोई नहीं पता उस्मान बुज़दार साहब को, ठीक है। इनको उस्मान बुज़दार साहब का नहीं आइडिया हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब को इसलिए नहीं लेके जा रही वो कि डूबना ना, बचा रही हैं, बचा रही उनको। क्रेडिबल बात है बिल्कुल ये। चलें, आखिरी सवाल। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ओके। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़ और अरीज फातिमा। अरीज फातिमा को बचाऊंगी मैं। कोई खास वजह? मुझे पसंद है।
पसंद हैं आपको, क्या पसंद आया? उनका काम, उनका बोलना, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, और मेरी मामा को भी पसंद है। मामा को भी पसंद है अरीज आप, तो इसलिए आपने तारा डबो दिए। ये ठीक है। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी राबिया बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you बेस्ट so ऑफ much. लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।